अन्य स्मादनिटो स्यात्। कल का जो क्रादि 8 है, यानी इन अन्य जितने भी अजंत है उन सबको क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। आचस्ता स्वत्थल्यरिटो नित्यम सूत्र है। अचस्ता स्वत्थल्यरिटो नित्यम। अचह पंचमी एक वचन, तास्वत अव्यय है, थड़ी सप्तमी का एक वचन, अनिटा पंचमी का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। उपदेशी अजंतो यो धातु हो तासो नित्या अनिट तथा पर थल इट न स्यात्। कहा देगी? देखो उपदेश अवस्था में जो अजंत धातु है, उपदेश अवस्था में जो अजंत धातु, जैसे मान लीजिए हम जानबूझ के जिसमें सूत्र नहीं लगेगा वो दृष्टांत ले रहा हूं, भू धातु, वहां सूत्र नहीं लगेगा लेकिन समझने में सुविधा हो जाता है। जिसमें नहीं लगता वो समझो तो इसे लगेगा, अपने आप पकड़ में आ जाता है। उपदेश अवस्था में अजंत धातु हो गया भू। उस धातु से परे जब तास आता है लुट लकार में, तब वह तास कैसा है? इट होता है कि नहीं होता है? उसको इट होता है कि नहीं होता है? होता है। भविता रूप बनाया था नहीं बनाया था आपने? इट किया था, वहां इट हो जाता है। इसलिए धातु सूत्र का विषय नहीं है, क्योंकि ये क्या कहता है? उपदेश अवस्था में जो जनता तो होता हुआ तास को इट न हो, ऐसे धातु को लेना है हमें। अच्छा, भू को नहीं ले सकते ना आप, यू कैनॉट टेक भू, क्योंकि भू ऐसा धातु है, अजंत है उपदेश काल में, किंतु उससे पर में जब तास आता है उस तास को इट्टागम हो जाता है, सेट हो गया। और हमें कैसे चाहिए? ऐसे धातु जो उपदेश काल में अजंत होता हुआ तास को इट ना हो, वर्तमान वाला धातु क्षी धातु, इससे पर में जब तास आता है इसको इट नहीं होता, क्षेता बनता है। इसलिए उपदेश अजंत यो धातु तासो नित्या अनिट, तास के परते हुए नित्य अनिट होना चाहिए। ऐसे भी धातु नहीं लेना जो विकल्प सेट होता है। गुप्पू धातु क्या था? विकल्प सेट करने वाला, वो भी नहीं लेना है हमें। है तो वो अजंत नहीं तो हलंत था। ऐसे बहुत सारे अजंत धातु जहां विकल्प से इट होते हैं, उनको भी नहीं लेना है। जो नित्य अनिट हो, ऐसे धातु से पर में जब लिट आता है तो उस लिट को भी इट नहीं होता। तथा परस्य, लिट को भी कौन सा लिट लेना? लिट के साथ जो थर्ड, लिट के स्थान पे जो थर्ड, पूरा लिट भी नहीं, पूरा लिट भी नहीं, लिट के स्थान जो थर्ड आदेश हुआ उस थर्ड को इट न हो। उस धातु के लिट के थर्ड को इट नहीं होगा। ये जिस अजंत धातु है ना, जिस अजंत धातु से तास को इट नहीं होता, उस धातु से लिट थर्ड को भी इट नहीं होगा। ध्यान में गया ना? ये नियम। उपदेश अजंतो यो धातु हो तासो नित्य निट तथा पर इट न स्यात्। उपदेश अजंत धातु है जिनसे तास के परते हुए नित्य ही अनिट होता हो, उससे ऐसे धातुओं से परे लिट के स्थान पर थड़ को भी इट नहीं होगा। ये दूसरा नियम हो गया। अब देखिए नियमों को परस्पर समझना पड़ेगा ना। पहला नियम क्या कहा? पूरा लिट के लिए क्रादि से भिन्न, भिन्न को संपूर्ण लिट में इट न हो कह दिया, संपूर्ण लिट में। और अब उपदेश में जो अजंत, जिनसे कैसे होनी चाहिए? तास नित्य निट हो, तो उससे पर ऐसे धातु से पर में आया हुआ संपूर्ण लिट नहीं लिया, लिट की जगह पर जो थर्ड है वो थर्ड को इट ना हो कह दिया, है ना। एक तीसरा नियम ला रहे हैं। किसके तास को लिट नहीं होगा वो नहीं कहा है? किसके तास को बहुत सारे धातु है ना, एक थोड़ी है अजंत धातु। दो चार नाम गिनते तब तो दो चार होता, वो दो चार तो है नहीं, सैकड़ों है। कितने गिनेंगे सूत्रकार?
सामान्य बता दिया ना, जो भी उपदेश अजंत धातु है जिनसे तास्मे इट नहीं होता, ऐसे एक दो तो है नहीं। जैसे वहां तो 8 थे तो कृष्ण 8 गिना दिया, 8 ही थे तो गिनाना आसान था। जब 150 हो तो कहां सूत्र में गिनेंगे वो सबको इकट्ठे एक सामान्य बात से कह दिया। उपदेश काल में अजंत होता हुआ तो ताश में नित्य निट हो, ऐसे धातुओं से पर में जब लिट आएगा वह थड़ को इट नहीं होता, अर्थात क्या वह म में इट हो जाएगा। केवल थड़ में निषेध कर रहे हैं ना, इसने तो थड़ में व में म में सब जगह निषेध कर दिया क्रांति नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ कहता है नहीं, यह होगा सिर्फ थड़ में निषेध है, व म में हो जाएंगे। अंतर पड़ रहा है नियमों में। और यही नियम अब एक और जगह लगा रहे हैं, जो उपदेश में अकारवान धातु है। उपदेशत्वतः, उपदेशत्वतः, उपदेश सप्तमी का एक वचन, सप्तमी एक वचन, अत्वतः पंचमी का एक वचन। उपदेश उपदेश में जो अकारवान धातु, ये तो अजंतों को ली थी। अब अकारवान का मतलब क्या, हलंत हो सकता है, बीच में अकार बैठा रहेगा, वो अकारवान। जैसे अपना विगत धातु देखा था, ये क्या था, ये अकारवान था कि नहीं था, अकारवान धातु, लेकिन अनुदात नहीं था, इसलिए वहां ये सूत्र हमने चर्चा नहीं की थी पहले। उपदेश अकारवत तासो नित्य निट, बाकी सारा नियम वही है, तासो नित्य निट पर से थड़ इट न स्यात्। उपदेश में जो अजंत और उपदेश में जो अकारवान धातु, उनसे पर में जब तास नित्य निट हो जाता है तो उसी धातु से पर में जब लिट लकार का थड़ आता है और थड़ को इट नहीं होगा। अकार कहीं भी आता है, और क्या कहीं भी हो, अकारवान धातु होनी चाहिए। इसलिए उपदेशक कहते हैं कि कई धातु ऐसे, जैसे कृष धातु है ना, कृष धातु है, अब गुण कर देंगे हम, कर्ष हो जाएगा, अकारवान हो गया अभी, लेकिन उपदेश काल में अकारवान नहीं था ना, इसलिए उपदेश विशेषण बहुत जरूरी है यहाँ दोनों में। उपदेश में अजंत होना जरूरी है, बाद में अजंत हो जाए वो नहीं, हल्लोप हो गया, अजंत दिखाई दे दिया तो अजंत नहीं होता है, अकारवान हो गया ना गुण करने से। दैट इज वाई द विशेषण, ये विशेषण का प्रयोजन बता रहा हूं मैं। बाद में जो अकारवान हो जाए उसको न लें, तो क्या प्रमाण है, सूत्र उपदेश जो कह दिया। यदि सूत्र उपदेश तो उपदेश न कहे होते, फिर बाद में जो लाक्षणिक अकारवान है उसमें भी हम सूत्र लगा देते, वी इज गोइंग टू प्रोहिबिट। हाँ, उसमें अकारवान होना जरूरी है, वो बाद में अकारवान हो जाए, बिगड़ जाए, बाद में बिगड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में अकारवान हो उसको हमें नहीं लेना है। इसलिए यहाँ उपदेश कह रहे, दोनों में उपदेश कह रहे हैं। बाद में अजंत हो जाए तो भी नहीं लेना है, उपदेश काल में अजंत होना जरूरी है। अब इन सब पर चौथा वाला आ गया, ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतो भारद्वाजस्य, और कारवान धातु को ही ले रहे हैं ना, इसलिए मैं जान कृष्ण दिया था। ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतः पंचमी एक वचन, भारद्वाज्य षष्ठी का एक वचन। तासो नित्यानिट हृदंता देव थड़ो नाइट भारद्वाज से बचे ना। ये सारा नियम जो आपने लगा दिया ना, ये जो तास के पर नित्य निट होते होने पर लिट के थड़ बिट नहीं होता, ये नियम, ये जो पाणिनि ने बताया इसके खिलाफ जा रहे हैं, पाणिनि के खिलाफ। वो सारे नियम कहाँ लगाए थे उन्होंने, पाणिनि ने उपदेश में सकल अजंतों से और उपदेश में अकारवानों को लगाया था। और एक कहते कि नहीं नहीं, उपदेश जो रुदंत है वही ये नियम लगता है, तुम बहुत व्यापक बना दिया सूत्र को, ठीक नहीं है। भारद्वाज पाणिनि को कहते आप ठीक नहीं, अब बहुत सारे अजंत में क्या है, बहुत आ गया, अकारवान भी बहुत है, उन सभी में आप ये नियम लागू कर लगा रहे हो, ये ठीक नहीं। भारद्वाज कहते हैं केवल हृदंतों में लगाना है नियम, और फिर हृदंत में रसविकारांतों में नियम लगेगा, अन्यों में नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, अन्य पाणिनि का मत में नियम लागू हो रहा है,
पाणिनि के मत भारद्वाज के मत में लागू नहीं हुआ। इसे ऋदंत से भिन्न में क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा। ऋदंत तो पाणिनि के मत में भी आ ही गया, अजंतों के अंदर ऋदंत तो है ही, अजंत में ऋदंत है। इसे ऋदंत के मामले में यह नियम दोनों को स्वीकृत है ना। ऋदंत के मामले में पाणिनि भी चाहते इस नियम को और भारद्वाज भी चाह रहे हैं। सर ऋदंतों में तो थर्ड में इट कदापि हो ही नहीं सकेगा दोनों के हिसाब से। लेकिन ऋदंत के भिन्न में क्या है? ये चाहते इट करना, थड़ को इट करना चाहते हैं भारद्वाज, और ये कहते पाणिनि थड़ में इट नहीं होगा, तो विकल्प हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऋदंत से भिन्न में, ऋदंत से भिन्न जो अजंत और ऋदंत से भिन्न जो अकारवान, उन जगहों में थड़ को इट विकल्प हो गया है या नहीं? तो ये दोनों में विकल्प हो गया, विकल्प हो जाएगा। और इसको लेकर एक और विकल्प है ही, इसे क्रादियों में थड़ को लिट को इट नहीं हो बोल दिया, और क्राद से भिन्न सब ले रहे हैं, और थड़ को इट निषेध भी कर रहे हैं, वो विकल्प से निषेध हो रहा है। ये सारा नियमों को संग्रह कर रहे, देखिए अयमत्व संग्रह, ये समझ में आ गया ना। तासो नित्यानिट ऋदंतादेव थड़ो न इट भारद्वाज से मतेन, तास में नित्य निट हो, ऐसे जो ऋदंत धातु, उन ऋदंत धातुओं से परे थड़ को इट नहीं होगा भारद्वाज के मत से। तेन अन्य से स्यादेव, इसमें से क्या होगा? नतीजा क्या निकला इसका? ऋदंत से जो भिन्न है, अन्य जो भिन्न कौन? अजंत, जहां पर पाणिनि ने निषेध किया था वहां तो हो जाएगा भारद्वाज के अनुसार। अरे जिन जिन में पाणिनि ने निषेध कर दिया ऋदंत से भिन्न में, उन सब जगहों में भारद्वाज क्या कहेगा? इट होगा बोल देगा। लेकिन जो ऋदंत पाणिनि ने निषेध किया, क्री श्री भ्री भ्री, वो निषेध किया ही है सदा पुरलिट में, और थर्ड में भी निषेध कर रहे हैं। अजंतों के अंदर ऋदंत आ ही गया, अजंतों के अंतर्गत ऋदंत आ ही गया है, तो ऋदंतों को छोड़ करके बाकी मामले में सब विकल्प हो जाता है। अजंतो अकारवान वायस तास्य निर्थलि वेड़यम ऋदंत ईदृंग नित्यानिट क्राद्यन्यो लिटिसेट भवे। संग्रह कर दिया। अजंतो अकारवान वा, अजंतो अकारवान यह धातु, यह है ना, आगे का वाक को छोड़ दीजिए पहले। अजंतो अकारवान यह धातु हो, तासी अनिट, तास के परते अनिट, थली वेड़यम, वो क्या हो जाएगा? थल में विकल्प से इट हो जाएगा। अजंत हो और अकारवान हो, ऐसे जो धातु जिनका तास आने पर, जिनसे परे तास आने पर नित्य निट हुआ करेगा, उन धातुओं से परे थली, थल के प्रति वेटयम विकल्प से इट होगा। किंतु रीदंत ईदरिंग, ऋदंत ईदरिंग, जो ऋदंत है, ऋदंत ईदरिंग मने जो तास के प्रति नित्य निट हो, ऐसे ऐसे पर में जब लिट का थड़ आवे तो नित्य अनिट, नित्य अनिट होगा। कि पाणिनि भी वहां इट करना नहीं चाहते हैं, भारद्वाज भी नहीं करना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता, इसलिए नित्य निट हो जाएगा। ऋदंतों में जो भी उन ऋदंतों को लेना है जिन ऋदंतों से परे तास आने पर नित्य निट हुआ करता है, उन ऋदंतों से परे थड़ भी क्या हो जाएगा? नित्य निट हो जाएगा। क्राद्यन्यो, लेकिन अब इन सब नियमों के पश्चात जो क्रादि 8 हैं उनसे जो अन्य थे धातु, उन सबको क्या होगा? लिट सेट भवेत, लिट के परते वो सब धातु सेट हो जाएंगे। अजंतो आकारवान वा, यह जो कैसा है वो? तास यानी स, अब यह बोल दिया तो सा हथियार करो, स थली वेड़यम, स्वयं थली वेट भवती। ऋदंत ईदृंग नित्य निट क्राद्यन्यो लिटिसेट भवेत। उन 8 धातुओं को छोड़कर सभी अनिट धातुओं को व और म में क्या हो जाएगा? इसलिए बार बार आगे कहेंगे क्रादिनामात व म में इट हो गया। व म की बात कह रहे हैं, व म में ही कि था में तो थड़ में तो व्यवस्था दे दिया गया है,
क्रादि से जो ये भिन्न है ना, ये क्रादि से भिन्न जो उपदेश में अजंत, उपदेश में अकारवान, सब ले लिया गया है। जिनको आपने भिन्न में सेट कह दिया था, क्रादि से भिन्न को सेट कहा, उस सेट में भी क्या कर दिया आपने, थर्ड में व्यवस्था दे दिया। और बचा कितने, इसलिए वह म लिट में 3 जगह इट होता है ना, थर्ड व म 3 जगह इट प्राप्त होता है, बाकी सब जगह आजादी हो जाता है ना। नल में हो बचा, अतुस है, तस को जी को उस हो गया है कि नहीं। सिप में बचेगा थर्ड, थस को अथुस, था को अ, निप को नड़ का अ, व म बच गया इट वाला। जैसे था व म 3 ही थे, और तीनों जगह इसने कहा था इट कर दो, 3 जगह इट करो बोला था, उसमें से आपने था को निकाल लिया और उसकी व्यवस्था दे दी है विकल्प करके इन जगहों में, और यहाँ नित्य निट कर दिया। इसलिए बच्चे कितने, केवल व म 2। इसलिए ये जो क्रादि नियम कहाँ लागू होगा, केवल व म में लागू होगा, ध्यान में है ना। क्रादि से भिन्न जिनको आपने सेट कहा था, उनमें अजंत और अकारवानों को लेकर के थड़ में व्यवस्था दे देने के कारण से इन सभी जगहों में व म नित्य इट हो जाएगा। नित्य कहां से लोग श्लोक है, बिगड़ जाएगा। वो जो सूत्रों की संग्रह कर रहे हैं वहां पर सारी बात बोल, सूत्र थोड़ी है वो, संग्रह कार्यक्रम में ऐसे ही होता है। अगले पृष्ठ में यहाँ पर तो बहुत बड़ा चार्ट बना के दिखा दिया इन सारी बातों को। देखो कैसे चार्ट है। धातु 2 प्रकार का है, एक तो अनेकाच और दूसरा एकाच। अनेकाच तो नित्य ही सेट होता है, उसमें कहीं भी वेट उस कुछ नहीं, जब तक बोलेगा नहीं कोई सूत्र, नित्य सेट हो गया। अनेकाच में, एकाच में पहले 2 व्यवस्था कर लो अलग अलग, एक तो कर दो अजंत और दूसरा हलंत, अजंत और हलंत। अजंतों में 2 हिस्सा हो जाता है, ऊदरी दंतेर कारिका, है ना। ऊदरी दंत कारिका में कहा हुआ क्या होता है, हमेशा सेट, है ना। ये सेट हो जाएगा, कारिका में कहा हुआ, ऊदरी दंत इत्यादि कारिका में कहा हुआ धातु सेट हो गया। और तद भिन्न क्या हो जाएगा, अनिट, तद भिन्न हो जाएगा अनिट। उस अनिट में ही व्यवस्था देंगे फिर बाद में नियम सूत्रों से। और हलंतों में आपने गिना दिया है, शकलरी आदि कितने, 103 गिनाया था। ये हो जाएंगे क्या, अनिट, तद भिन्न हो जाएगा सेट, तद भिन्न हो जाएगा सेट। अब जो तद अजंतों में कारकों से भिन्न जो अनिट था, कारकों से भिन्न जो अनिट था, उनमें 3 भाग करना पड़ेगा। उनमें अनिटों में से कौन से, क्रादि 8 ले लो, क्रादि 8 पहले, ठीक। क्रादि 8 में क्या स्थिति होता है, संपूर्ण लिट में अनिट, है ना। पूरा लिट क्या हो जाएगा, इसका नेट हो जाएगा, अनिट माने नेट, नाइट, नेट हो जाएगा। और क्रादि से जो भिन्न, क्रादि 8 से भिन्न, तो क्या हो जाए, इसलिए सदा व म में सेट हो जाएगा, व म सेट हो जाएगा, है ना। और तीसरा नियम क्या बचा था, हृदंत से भिन्न, हृदंत से भिन्न क्या हो जाएगा, थर्ड में, थर्ड को विकल्प सीट, हृदय से भिन्न में थर्ड को विकल्प सीट, थर्ड वेट हो जाता है उन धातुओं से जो तास्य अनिट है। तास्य अनिट होना चाहिए ना, वो जो धातु तासनिट हो, अजंत हो, अकारवान हो। इधर नियम लग गया ना, अजंत अकारवान तासनिट धातुओं से थर्ड में क्या हो जाता है, वेट। पाणिनि के मत में नहीं होगा, भारद्वाज के मत में हो जाएगा। हृदय से भिन्न इसे लिख दिया ना, हृदय से भिन्न, हृदय तो से सदा अनिट है ही है, पाणिनि से भी अनिट हो गया, भारद्वाज ने भी अनिट कर दिया है, थर्ड में वेट हो गया।
वेट हो जाएगा। जब धातु कैसे होनी चाहिए? अजंत हो, अकारवान हो, तासनीट हो। ये नियम जो है वो नियम तो जोड़ेगा ही। ये सारा नियम की व्यवस्था बन गया आपका। अक्षी धातु इसी कोटि में आ रहा है, ये लास्ट वाले में। इक्षी कैसा है? रदन से भिन्न है या नहीं? अजंत भी है, तास में नित्य निट भी है। इसे थड़ में क्या होगा? वेट। और वह मां में नित्य इट। और रूप चला सकते हैं इक्षी का। चिक्षाय, चिक्षीयतु, चिक्षीयु, कल बनाए थे इतना हम लोगों ने। थर्ड में तो आगे रुका था मैं। चिक्षाय वृद्धि हुआ था। चिक्षीयतु में क्या किया था? यंग, यंग किया ना हमने। चिक्षीयतु हो, चिक्षीयु, ये बनाया था कल। यंग रूप आदेश किया था। चिष्टुदात बोरिंग वंगो। अब क्या ईट पक्ष में यंग हो जाएगा? चिक्षेथ, चिक्षेथ गुण होगा। नहीं, यंग पक्ष में यंग नहीं हो गया यहाँ, क्योंकि सिर्फ पित्त है ना। ये सिर्फ को थर्ड हुआ है, पित्त है थर्ड, इसे गुण होगा। चिक बस लिख के दिखा दो, हो गया ना ये। पित्त क्या? अपित्त कित होता है ना। पित्त को तो गुण होने में कोई दिक्कत नहीं, अपितों में ही यंग होगा इसलिए। तो चिक्षी थर्ड था, इस अवस्था में नियम लग गया सारा ही, है ना। तो यहाँ इसलिए विकल्प से होगा। हाँ, तो थल कारण से गुण हो गया प्रतल है। चिक्षे था, इतना ही अंतर है। इट पक्ष में यवा लग जाएगा। चिक्ष इत, चिक्ष इत। और एक पक्ष में क्या होगा? मिला देंगे चिक्षेथ, चिक्षेथ, चिक्षेथ। इट अभाव में विकल्प सेट हो गया कि नहीं हो गया? और चिक्षीय तो वह यंग होगा, चिक्षीय वहां भी यंग होगा, है ना। अथुस और अ के पर देवे गुण नहीं हो सकता, क्योंकि असंयोगात लिट कित, कित होने जाने से गुण नहीं हो। अतएव अचिष्ट धातु ब्रोरिंगो से यंग होगा। चिक्षीयथ हो, चिक्षीय। उत्तम पुरुष में क्या होगा? एक वचन में नड़ोत्तमो वा, नित्य विकल्प कर दिया। नित्य पक्ष वृद्धि, नित्य भाव में गुण। चिक्षाय, चिक्षाय वह में भी देखो नित्य कर दिया ना। चिक्षीव, चिक्षीम, नित्य हो जाए, ये रूप बनेगा। अच्छा, और तास में देखो नित्य निट क्षेता, है ना। क्षी धातु से तिप हुआ, तिप को सारा संज्ञा शब प्राप्त हुए, बाध करके सितासी लटो तास हो गया। है क्षी तास तिप, तिप को लोटा प्रार डार डा, क्षी तास डा, आ बचा डिसॉर्डर सब टेर लोपा कर दिया। त आ क्षी ता, गुण कर दो क्षेता, क्षेता, क्षेतारो क्षेतारः, क्षेतासी क्षेतास्थ क्षेतास्थ, क्षेतास्मि क्षेतास्व क्षेतास्मः। क्षेष्यति वहां वही है, स्यति रहेगा, गुण होगा। क्षेष्यति, क्षेष्यतः क्षेष्यन्ते, क्षेष्यसि, क्षेष्यतः क्षेष्यथ, क्षेष्यामि, क्षेष्यावः क्षेष्यामः। क्षयतु तिप्वा शप गुण अयादेश एरो। क्षयतो क्षयता, क्षयताम क्षयन्तो, क्षय क्षयता, क्षयतम क्षयत, क्षयानि क्षयाव क्षयाम। लंग लगा अक्षयत है कि नहीं? अंगागम हो जाएगा। लुंग लंग अट्टागम, लुंग लंग लिंग चौड़दात अट्टागम हुआ। तो अक्षी तिप का तकार बचा, शप हुआ, गुण आदेश मिला दीजिए। हाँ, अक्षयत, अक्षयताम अक्षयन, अक्षय अक्षयतम अक्षयत, अक्षयम अक्षयाव अक्षयाम। और ये भी विधि लेंगे, क्षयेत बनेगा, है ना। यासुट हो जाएगा, यासुट का तो ये आदेश होगा। यकार का लोप से लोप, और अवरी में गुण क्षयेत, क्षी को गुण आदेश। क्षयेत क्षयेताम क्षयेयो, क्षये क्षयेतम क्षयेत, क्षयेयम क्षयेव क्षयेम। अब आश्रलिंग में क्षी है धातु, पर में यात है ना। टिप का तकार है, इत शीलोप हो गया। यास्व सकार को जो है सगांत सलोप से प्राप्त अंतिलोप को बात करके इसको सकार का
लोप हुआ तो क्षी यात रहा। और यासुट को कित भी है गित भी है, अध्यक्ष को गुण नहीं हुआ ना। यासुट प्रसिद्धात्म गिच्छ, यासुट स्वतः गित है और किदाशिष्य ने उसको कित भी कर दिया, कित गित हो गए होने के नाते गुण तो होगा नहीं, क्षी यात्र हो गया। उसी तरह इस धातु की इकार को दीर्घ करने के लिए सूत्र ला रहे हैं, अकृत सार्वधातुकयो दीर्घ, अकृत सार्वधातुकयो सप्तमी का द्विवचन, दीर्घ प्रथमा का एक वचन। अजंतांग से दीर्घ यादव प्रत्यय न तो कृत सार्वधातुकयो हो। इस समय विधिलिंग में नहीं लगाया, विधिलिंग में भी क्या था, यकार आदि प्रत्यय था ना, यास था, उसको हमने ये आदेश कर दिया है कि नहीं, उसको हम ये आदेश कर देते, इसलिए वहां छोड़ दिया, उनके सार्वधातुक छोड़ दो आप। और कृतंत संज्ञा वाला, कृत संज्ञा वाला, कृत संज्ञा वाले जितने भी यकार आदि प्रत्यय है, जैसे रिहल और न्यत होता है, न्यत में यह बचता है कि नहीं, रिहल और न्यात, यत बचा, यह बचा वहां पर, यकार आदि है लेकिन कृत संज्ञक प्रत्यय है, इसमें अधीर नहीं होता किंतु गुण हो जाए, क्षेयम, क्षी का क्या बनेगा वहां, क्षेयम बनेगा। और यहां क्या हो रहा है, दीर्घ हो जाएगा, क्यों, यह ये सार्वधातुक भी नहीं है, कृत भी नहीं, ये जो याद दिख रहा है यकार आदि प्रत्यय वो सार्वधातुक संज्ञा वाला नहीं है। क्यों, आर्ध संज्ञा है ना, क्योंकि लिंगाशिषि से तिप को आर्ध संज्ञा हुई है, उसी को आगम हो रखा है, इसलिए यदागम सिद्ध गुणदास है ना गृहंते, जो आगम होते हैं वो जिसको आगम हो रखा है उसी का गौणभूत, उसी का अवयव है, अतएव जो उसका धर्म है वो इसमें आ गया है। इसमें आर्धातुकत्व था, जैसे यकार आदि इस यास में भी आर्धातुकत्व आ गया, इसलिए ये जो है आपका सार्वधातुक नहीं है, कृत संचक भी नहीं है, इन दोनों से भिन्न है। और पूर्व में क्या है, ये अजंत है, अंग है, इस अजंत अंग को इसलिए दीर्घ हो गया, क्षीयात, क्षीयास्तांग क्षीयासोह, क्षीया क्षीयास्तंग क्षीयास्त, क्षीयासं क्षीयास्व क्षीयास्व। अब लुंग लकार अकृत है सूत्र में, अकृत सार्वधातुक कर दीर्घ सूत्र है ना, मैंने कृत और सार्वधातुक छोड़ के, कृत और सार्वधातुक में नहीं होगा, अकृत का मतलब क्या, जैसे आप पुत्र में अ का मतलब क्या होता है, पुत्र नहीं, इधर से क्या अकृत सार्वधातुक का मतलब क्या, कृत सार्वधातुक नहीं, उसे भिन्न जगहों में ही करना है, उसे भिन्न तो है ही, ये कृत भी नहीं है, सार्वधातुक भी नहीं है, तो आर्धतुक है, अतएव यह दीर्घ हो गया, समास है नहीं, समास है, अक्र सार्वधातुक हो, द्विवचन इसलिए किया है, द्वंद्वादो श्रेवण पदम प्रत्येकम अभी संबद्ध थे, द्वंद्व के आदि में नहीं बैठा है, और नई को प्रत्यय के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब लुंग लकार में अक्षी, लुंग लकार है ना, लुंग को हो जाएगा तिप, तिप का त बच गया, इत श्रीलोक होने के बाद चिलुंगी चले का स बचा हुआ है, अनिट धातु है, इट तो होगा नहीं, अस्तित्व अप्रत्यय से ईट तो हो जाएगा यहाँ पर, अक्षी स ईट, ये स्थिति रह गया। अब वो ईटी ईटी वगैरह लगना है नहीं, ईट है नहीं, इसे क्या करेंगे, अक्षी स ईत है, और अक्षी के ई को वृद्धि करने वाला सूत्र आता है, सिचि वृद्धि ही परस्मय पदेश, सिचि सप्तमी का एक वचन, वृद्धि प्रथमा का एक वचन, परस्मय पदेश, इगंतांग से वृद्धि सियात परस्मय पद है, सिचि पर है, इगंत अंगों को वृद्धि हो जाता है जब सिच पर में हो, और सिच से भी पर में आना चाहिए, परस्मय पद आतर पद नहीं, अर्थात ये क्या हो गया, अजंत अंग हो गया, शी क्या है, अजंत में इगंत है, एक है ही है, इगंत अंग है ये, इगंत अंग होते हुए पर में सिच है, और वह सिच से भी पर में परस्मय पद है, अतः ऐसे इगंत अंग को वृद्धि होगा, तो अक्षयी, सकार को आदेश प्रत्यय मूर्धन सकार, अक्षयी शीत, अक्षयी शीत, अक्षयिष्टाम बनेगा, सकार को मूर्धन सकार हो जाएगा, फिर ताम के तकार को
ष्टुनाष्टु अक्षयिष्टान अक्षयिषु अक्षयिषी अक्षयिष्टम अक्षयिष्ट अक्षयिषम अक्षयिष्व अक्षयिष्म, फिर बन जाएगा। अवंत में ड्रिंग लकार रह गया, क्षी धातु से ड्रिंग लकार पूर्व तट्टागम होगा, तिप रहेगा, तिप की तस्य सी लोप हो गया, सुता से शब्द संज्ञा शब्द प्राप्त हुआ था, बाद करके आपने क्या किया, सुतासी ड्रिलटो हो है ना, स्या ज्ञार्थ संज्ञा क्षी गई को सार्धत का अर्धत तो यह गुण अक्षय शत आश प्रत्यो से स्या के सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा, अक्षेष्यत अक्षेष्यताम अक्षेष्यन अक्षेष्य अक्षेष्यतम अक्षेष्यत अक्षेष्यम अक्षेष्याव अक्षेष्याव।